हेलो पिला माने आज हम पढ़िबा स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेक्चर 3 स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेक्चर 3 सम केमिस्ट्री वाला ओडिसा को समस्त को स्वागत पिला माने आज हम पढ़िबा स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेक्चर 3 दैट इज नील्स बोर एटॉमिक मॉडल बहुत इंपोर्टेंट मॉडल आ पिला माने कंफ्यूज थाए तो भलो से बोलिए देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानिबा नील्स बोर एटॉमिक मॉडल नो पोस्टुलेट्स तापर तार डेरिवेशन जीवा तो फास्ट हेडिंग दियो नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल हला नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल हला तो देखिए फास्ट देखिए पोस्टुलेट्स of Niels Bohr atomic model. First, taking a postulate, the central part of an atom is called nucleus, which contain positively charged second point, when electron revolves around the nucleus in a circular path called orbit. When electron revolves around the nucleus in a fixed circular orbit are called stationary orbit और कोई कोणती orbital orbit हला for when electron revolves around the nucleus, it possesses angular momentum which is integral multiple of h by 2 pi, that is L equal to mvr equal to nh by 2 pi. This is called Bohr quantization of angular momentum. देखो एटा मैं बुझीबा कोन पढिले फर्स्ट ऑफ ऑल कोन कहली the central part of an atom is called a nucleus which contain positively charged. देखो आमे त रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कथा कहथुले रदरफोर्ड कहले जे न्यूक्लियस अछि कि को जगह रे फिक्स जगह से बहुत कहले सेंट्रल पार्ट रे माने एटम रो सेंटर रे न्यूक्लियस अछि तो न्यूक्लियस कथा के कहथिले रदरफोर्ड कहथिले किंतु सेंटर कथा कोइ नथिले तो नील्स बोर फास्ट कहले the central part of an atom is called a nucleus and which contain positively charged.
सेति पर अल्फा पार्टिकल जिते बेले न्यूक्लियस एटम को जाउतला सेति मझी रे कोन होतला ना जेहेतु न्यूक्लियस रे कोन थाचुआ न्यूक्लियस सबले मन रखियो थाए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो ए प्रोटॉन रो मास और न्यूट्रॉन रो मास समान सेति पे ओजोनिया हुए हम कहते न्यूक्लियस आर हैप्पी एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन इट तो न्यूक्लियस रे थाए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मास हो केते 1.67 × 10⁻27 kg तो सेति पई अल्फा पार्टिकल रेज गुडी को बाउंस बैक विथ 180 डिग्री होतला बस सेकंड कोन कहले ना व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस जते बेले न्यूक्लियस चारि पटे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करछु ଗୋଟେ सर्कुलर पार्ट रे ताको हम कोन कहले ऑर्बिट कहले बा स्टेबल कहले बुझला तापर कोन था ना व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ जते बेले इलेक्ट्रॉन टा एमती रिवॉल्व करछु जो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ रिवॉल्व करछु दैट इज स्टेशनरी ऑर्बिट एंड ए स्टेशनरी ऑर्बिट जतला आपको की पड़िबा हम कोन पाइबा ना से स्टेशनरी ऑर्बिट रो एनर्जी पाइबा केते -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ए एनर्जी रे ही से रिवॉल्व करछु ए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो अधिक होबन की कम होबन दैट इज फिक्स्ड एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट और ऑर्बिटल ऑर्बिट বুলি কইবা বুঝলা forward one na when electron revolves around the nucleus it possesses angular momentum तो जेतेबेले इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स करछु न्यूक्लियस चारिपटे हमें सेठी धारणा कोन करछु ना एंगुलर मोमेंटम व्हिच इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई हला तो ए h/2 पाई को ना बोहर कांस्टेंट बोहर एटा देथिले h/2 पाई ए h/2 पाई को मन रखियो छुआ h/2 पाई को हमें h क्रॉस भी लिख पाइला ऑलराइट तो L equal to mvr equal to nh/2 पर L equal to से कोले mvr equal to nh/2 हम तो कोई भी L equal to mvr केमती होला देना एटा तो जानो कोन बहुत कांस्टेंट यदि हमको फास्ट ऑर्बिट पाई तने h/2 पर सेकंड ऑर्बिट पे 2h/2 पर तने सो 2 टू कोट h/pi बुझला दिस इज कॉल्ड बोहर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एटा लिखि दियो इंपोर्टेंट बर्तमान एटा लिबिबा देखो when A equal to mvr देखो A equal to p cross r क्रॉस प्रोडक्ट रे L equal to p cross r तो क्रॉस प्रोडक्ट रे sin थीटा हुए L equal to p cross r है कोन p r sin थीटा एडी थीटा केते नबो 90 cos 90 जो थीटा तो 90 हबो कि बोलतो थीटा जो cos 90 हो के cos 90 हबो तो मैक्सिमम sin 90 plus sin pi/2 बस तो L equal to p r sin 91 तो L equal to p r हमें नीचे मोमेंटम equal to मास इनटू वेलोसिटी तो L equal to p जगह m v r तो L equal to mvr केमती बुझिला तो बस आउ nh/2 पाई जेगा हम कहले nh/2 पाई और n h/2 पाई और वैल्यू सब h क्रॉस एटा कुछ बहुत कांस्टेंट बुझला एटा लिखिनियो देन हम 5 पोस्टुलेट्स को जीवा लिमिट postulate 5 ला कोन ना when electron jumps from higher orbit to lower orbit it radiates energy or release energy but when electron jumps from lower orbit to higher orbit it absorbs energy in the form of radiation and its energy is
its energy is h nu, that is del E equal to E2 minus E1 equal to h nu. ହେଲା where E2 equal to higher orbit, E1 equal to lower orbit, h equal to Planck's constant. Planck's constant ର value ମୁଁ କହିଥିଲି 6.625 into 10 to the power minus 34 joule into second, and nu होची frequency. ହେଲା ଆମେ କହିବା this condition is called Bohr frequency condition जो कहते हैं. तो कौन कहला देखो बुझिबा. when electron jumps from higher, यदि electron higher orbit to lower orbit को jump करजु से कौन हुए ना radiate energy हुए बा release energy release होता है. but when electron jumps from lower orbit to higher orbit, its absorbed energy in the form of radiation and its energy is h nu. तो E2 minus E1 by del equal to 2 minus E1 equal to h nu. देखो भल एग्जांपल देखो सपोज हमें मंदिर रो पहाच को जाउ जे फास्ट को कहली हायर ओर्बिट टू लोअर ओर्बिट. आगे फास्ट लोअर को बुझबा भल हो एटा भबिया मंदिर रो सीढ़ी पहाच रे कहया. फास्ट एटा होची लोअर पार्ट, एटा लोअर पार्ट, एटा धर हायर पार्ट. एई ठाकुर सपोज अछन बुझला गोल चला. तो जते when electron lower, जते बेला हमें lower एमती ऊपर को जाउ जे से बेले भाबो when electron jump from lower orbit to higher orbit, its absorbed energy energy दरकार needed energy न होले से केमती जीवो. तो when electron jumps from lower orbit to higher orbit, it absorbed energy. but when electron jump from higher orbit to lower orbit, its radiation energy कोन पाए जते मु ऊपर तोर करछि मते ओते एनर्जी दरकार नै मु आराम से पुलिस बेरी बुझला. तो इलेक्ट्रॉन केस मध्ये से बुझला. तो एटा लेखिनियो when electron jumps from higher orbit to lower orbit, it radiates energy. but when electron jumps from lower orbit to higher orbit, it absorbs energy in the form of radiation and its energy is h nu, that is del E equal to 2 minus E1 equal to h nu. and E2 is higher orbit, E1 is lower orbit. x equal to Planck's constant, that is the value is 6.625 into 10 to the minus 34 joule into second. Nu equal to frequency of light. Continue. Libya. तापर एक कथा मन रखो छुआ जो नील्स पर एटॉमिक मॉडल हमें पढिबा से नील्स पर एटॉमिक मॉडल केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन कथा से कहबे को कहबे माने इट एक्सप्लेन अबाउट सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस माने कहमी Li2 प्लस Li रो हम कहथिनी एवडा पर इलेक्ट्रॉन केमति गाडिया एटॉमिक नंबर 3 प्लस 2 माने -2 ताने केते माने सिंगल इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन केवल वन थे बोले तो हम कोई भी H न धरो Be3+ અને ડેલી કેવલ 4 -3 = 1 এই ভলি એટમ પાઈ તે કહીଥିଲେ સિંગલ ઇલેક્ટ્રોન. તો એબે અમે પઢિબા माने कैलकुलेशन ऑफ से जो बोहर एटम मॉडल रो कैलकुलेशन करिबा. फर्स्ट पॉपुलर हम कोन करिया ना रेडियस कैलकुलेशन करिया. फर्स्ट कोन करिया ना रेडियस कैलकुलेशन करिया. एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस और बोहर nth ऑर्बिट पाई हमें रेडियस अप्लाई देखो এটা বহুত ইম্পর্টেন্ট. মু ফার্স্ট বুঝি ফার্স্ট এটা হচ্ছে এটম এটা বুঝো এটা বুঝো এটম এটা দেখো নিউক্লিয়ার চার্জ রেডি রখিন ইলেকট্রন রিভলভ করছু ইলেকট্রন ই আর নিউক্লিয়ার চার্জ ইলেকট্রন ডিসটেন্স বা তার রেডিয়াস কেতে এখন হচ্ছে রেডিয়াসটা কেতে না লেট r হলা r তারপর কোন যেতে ইলেকট্রন এমতি ঘুরুছি
सर्कुलर पाथ बुझी बोले एमती let us consider the electron let us consider the uh, let us consider the atomic number Z and nuclear charge Z and mass m and radius r from the nucleus in the revolving with velocity v let v velocity रे जाउची भार बुझिया तो मते बुझ let us consider let us consider the atomic number Z and the nuclear charge Z and the electron revolves around the nucleus mass m from the nucleus with revolving velocity v एटा लिखियो तापरे हमें पढ़िथिले प्लस 2 रे तो माने पढ़िछि हमें कूलम्ब्स लॉ 10th रे भी पढ़िजा तो एठी हमें कूलम्ब्स लॉ को यार भीतर अप्लाई करिया तो कूलम्ब्स लॉ भी जानो देखो मको मिले एटा बोले पॉइंट चार्ज एटा बोले पॉइंट चार्ज एटा सपोज q1 एटा सपोज q2 एटा लोकेटेड एट पॉइंट b एटा लोकेटेड एट पॉइंट a और q1 और q2 डिस्टेंस केते r2 तो हमें पढ़िथिले फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 सेही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r square and ताको जदि मिसी देबा एडिशन करिया कोन होबो ना f is directly proportional to the q1 q2 by r square and proportionality constant उठी माने constant multiply करिम that constant is called coulomb's constant f equal to k q1 and q2 by r square by f equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square बस ये होची f का फार्मूला देला k q by r square k equal to कौन 1 by 4 pi epsilon 0 ता वैल्यू जो 9 into 10 to the power 9 है पढ़ते कौन है तो कूलम्ब्स लॉ कौन कहूची अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एथि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एटा होची F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज F तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ माने कूलम्ब्स लॉ according to this law the electrostatic force of attraction between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of their charges and inversely proportional to the square of distance between them eta ko law coulomb's law ei coulomb's law को हमें एथे अप्लाई करिया बुझेला एटा लिखिनियो त हमें अप्लाई करिया टोटल लिखिबा तो देखो लेट एठी एठी जेडी जगह में लिखली q1 को लेनी जेडी q2 को लेनी केते e बस q1 को लेनी जेडी q2 को लेनी केते e ताने एठी जदि मो f फाइंड करते जो ना f इक्वल टू k बा f इक्वल टू k जेडी k q1 q2 डिवाइड बाय केते r स्क्वायर कोनी f k जेडी स्क्वायर बाय r स्क्वायर this is electrostatic force equation 1 दबा होया એટલે કે હોયા k equal to 1 by 4 pi epsilon ହେଲା एटा लिखि दो इक्वेशन 1 दबो लिखियो according to the coulombic force F equal to q by r square and q1 is z q2 and e and F equal to काढिबो F equal to k z square by r square equation number 1 सला तापर लिखियो तापर गोटे पॉइंट लिखुची when electron revolves around the nucleus in a circular orbit the necessary amount of centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction
between electron and देखो मैं आपको कहूँ एठी एटा लिखि सालो तापर मन रखो एठी दुईटा फोर्स काम करे दुईटा फोर्स माने गोटे सेंट्रीपिटल फोर्स आ गोटे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आगे हम बुझबा सेंट्रीपिटल फोर्स माने टुवर्ड्स द सेंटर सेंटर आरो म कोन कहली सेंट्रीपिटल फोर्स माने टुवर्ड्स द सेंटर यार अर्थ सपोज हम जदि मेटल को नबा मेटल जदि गोटे दौड़ी बांधिबा राइट जदि दौड़ी बांधि कोन करिबा ना एमति घुरिबा से जदि टुवर्ड्स द सेंटर माने हम हाथ आरो को आइला ता हम कहि परिया सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज FC centrifugal force को हम FC डिनोट करू FC इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r बस सेकंड पता सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किछि न थाय दिस इज स्टेटर फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोन एमति घुरबा समय जदी अवे फ्रॉम द सेंटर एमति बाहरी गला एमति घुरुचे राइट इटा एमति घुरुचे बाहरी गला दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एठी किंतु एमति किछ हम भाबिबा किछ जो न्यूक्लियस रो इलेक्ट्रॉन को सिक्स बाहरी पड़े उछु से तो बाहरी पड़ो ना तो फिक्स्ड सर्कुलर डिवोल्व करछु ताने एठी को फोर्स काम करे सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स माने एठी मन रखो टुवर्ड्स द सेंटर टुवर्ड्स सेंटर आरो टू बुझला म एठी पॉइंट कोन लिखली ना व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस in a circular orbit the necessary amount of centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction between electron and nucleus that's it तापरे हमें लिखिबा एटा बर्तन लिखुची देखो एटा बर्तन लिखुची तापर हम कोन कहली ना FC this is centripetal force FC equal to कितना पाइले ना mv स्क्वायर बाय r এটা इक्वेशन 2 at equilibrium हम एटा को समान करिया कोन करिया ना FC equal to Fe centripetal force equal to हम धरिबा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माने FC केते पाइछे हमें FC पाइछे mv स्क्वायर बाय r equal to Fe केते पाइले ए पहले k z स्क्वायर बाय r स्क्वायर देखो छुआ बोथ साइड रे r एते कटिबो एटी उडे r एटी उडे r कटि लागले लागि सब ना mv स्क्वायर इक्वल टू केते पहले k z स्क्वायर बाय r एटा इक्वेशन 3 हो नै mv स्क्वायर इक्वल टू k z स्क्वायर बाय r इक्वेशन 3 परथान मु एटा लिखुची एटा लेखि नै था लिखुची परथान लिखिबो तापरे according to Bohr postulate L equal to केते mvr equal to nh by 2 pi देखो मु जदी mv खाली काढिमी mv equal to कोन दियो mv equal to nh by ए r टा की अछि काहे माने मल्टीप्लाई से कोन हो डिवाइड हो माने ns बाय कोन हो 2 पाई r तापर हम कोन करमी प्लस बोथ साइड के स्क्वायरिंग करमी तो देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड कोन होला ना m स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर 2 रो स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर हला तापर कोन करमी ना डिवाइडिंग m बोथ साइड कौन हो ना m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड 4 पाई स्क्वायर m r स्क्वायर हला तो एटा लिखौ छु देन सेटु जिबा ए लिखौ छु देखो एटी m स्क्वायर की एटी कमे माने काटिला एटी m काटिला ओडे लगे खाली m तो mv स्क्वायर इक्वल टू केते पाइले n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m r स्क्वायर एटा इक्वेशन नंबर 4 देखो इक्वेशन नंबर 3 रु पाइले fc इक्वल टू f रु पाइले कोन ना k z स्क्वायर बाय r कोन नै तो सेटा तो लिखबा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4 we get कौन पाइबा
ना लिखिबा n स्क्वायर h स्क्वायर देखो इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 समान अछि m स्क्वायर इक्वल टू जेते सेटी m स्क्वायर इक्वल टू kd स्क्वायर दिथिला तने एटा इक्वल टू हम लिखि परिया हम को करिया n स्क्वायर बाय h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर mr स्क्वायर इक्वल केते kz स्क्वायर बाय r देखो एठी r स्क्वायर अछि एठी r अछि r एते कटिला तने रहिला के 1 बाय r इक्वल टू थिला 4 पाई स्क्वायर m into के था k z स्क्वायर डिवाइड बाय कोन था n स्क्वायर h स्क्वायर बस जदी खाली ऐड करियो तने r टा उल्टी जीरो रेसिप्रोकल कर लेजियो तने r इक्वल टू कोन एटा रेसिप्रोकल कर लेजियो तने n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर k z m e स्क्वायर दैट इज द रेडियस फार्मूला ऑफ बोहर एंथ्रोपी पेन करबा तब एटा हम लिखबो छु हम लिखबो जोड़बा देखो देखो एठी r एंथ्रोपी पेन करबा देखो सब कांस्टेंट h कांस्टेंट 6.625 10 to the 34 joule per second 4 कांस्टेंट pi कांस्टेंट k होची कि ससी मतलब जो हाइड्रोजन एटम पाई एटा जेतु काढु जे हाइड्रोजन एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन तो सिंगल इलेक्ट्रॉन पाई काढु माने k होची केते 1 माने k इन cgs यूनिट हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 1 ताले 1 को किलो z होची z रिला m तो इलेक्ट्रॉन मास 9.11 into 10 to the 31 kg e होची -1.6 into 10 to the -19 कूलम सब कांस्टेंट ताने केते हेबो ना rn से जदी कांस्टेंट रो पकियो केते हेबो ना 0.53 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर बाय z रे डिपेंड करियो ये जब प्रॉब्लम करिवा तो देखो मन लिखो r nth ऑर्बिट रेडियस पर nth ऑर्बिट इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर बाय z रे डिपेंड करियो तो एटा लिखिनियो तो लिख एटा होछ कोन ना दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस पर बोहर nth ऑर्बिट बुझले तो एटा इक्वेशन 5 जो तो दे दियो तो फास्ट हमें रेडियस कैलकुलेशन करले बर्तन कोन करिया या बोले वेलोसिटी कैलकुलेशन बुझला तुम कोन कोइ वेलोसिटी ए लिनियर डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव इन 1 सेकंड एट कॉल वेलोसिटी तो बर्तन हमें वेलोसिटी तो सेटी जो पढ़थिले वेलोसिटी रेडियस कोला सब पढ़थिले एठी सेटा पे एक्सप्लेनेशन रे डेरिवेशन करियो हमें और हला तो एटा लिखिनियो बर्तन लिखिबी तापर कोन बोली एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस जगह पे लिख देबी वेलोसिटी बर्तन कोन करबी हेलो हां बर्तमान पढिबा एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी फॉर बोहर एंथ्रोपी एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी हला बर्तमान एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी हला एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी का कैलकुलेशन करियो किछ असुविधा नै फास्ट लिखबा according to बोहर पोस्टुलेट में पाइथिलु कोन पाइथिलु a इक्वल टू पाइथिलु mvr इक्वल टू केते पाइथिलु nh बाय 2 पाई देखो जदी मु कोन करबी ताले जदी मोर वेलोसिटी काढी पाइल छी मु खाली वेलोसिटी रखिनी mr ता डिवाइड करी ताले तो देजो nh बाय 2 पाई खाली r ए सॉरी खाली mr को लेसियो पुनी r पुनी कोन करिवि ना r रो जो फार्मूला पाइबी सेटा पुट करो v इक्वल टू nh बाय 2 पाई m इनटू r केतला n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर kz m स्क्वायर तो एटा काटी गला n एटी n h कटला तो एटा केते जो
एटा भी काटिबो ताने हे जीवो हां एटा काटला केते 2 3 4 एटा काटला एटा 2 पाई एटी 10 थिला एटा काटला तो एटा उल्टी जो केते 2 पाई के जेड स्क्वायर बाय केते एनएच दिस इज v and v equal to the nth orbit पे करिया v nth orbit केते जीवो ना 2.18 into 10 to the power 4 10 to the 4 meter per second. This is v nth orbit. मु कोन बोली l equal to m v n equal to n से हमें बहुत पोस्टुलेट पाई जे और v equal to दी काटी तने m r टा डिवाइड हैला r जो जहां r माने रेडियस जहां पाई जेता पुट करले n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर कैंसिल v स्क्वायर कोनी काटी उडे कोन करले ना v equal to होला एटा 2 पाई के जी स्क्वायर रेसिप्रोकल ना 2 पाई के जी स्क्वायर डिवाइड बाय nh और जदी ए कांस्टेंट पकेबा मीटर पर सेकंड z बाय n मीटर पर सेकंड माने वेलोसिटी एटी कोन हिजो ना z बाय n पे डिपेंड कर हला तो एटा लिखि दियो वेलोसिटी कैलकुलेशन हला ताके बर्तन जीवा में एनर्जी को डायरेक्ट लिखियो लिखियो बर्तन देखो एनर्जी लिख लो एनर्जी माने एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी एनर्जी ऑफ बॉहर बॉहर एंथैल्पी पे का तो हमें देखो अपने कथा मन देखो देखो टोटल एनर्जी जब मैं पाइबा पड़ियो हमको ताले हम कोन करिया काइनेटिक एनर्जी काढिया पे पड़ियो प्लस पोटेंशियल एनर्जी देने हम पे टोटल एनर्जी पड़ियो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बुझबा ना काइनेटिक एनर्जी काढिया काइनेटिक एनर्जी जो फॉर्मूला समस्त जणा अछि हाफ इक्वल टू mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी कोन हाफ mv स्क्वायर बस कोई हाफ लेला mv स्क्वायर वेलोसिटी पाइथिले छ kg स्क्वायर केमति ना हमें f पाइथिले केते k z स्क्वायर बाय r स्क्वायर fc पाइथिले केते fc पाइथिले fc पाइथिले केते mv स्क्वायर बाय r बीटा को समान करथिले इक्वलाइज करथिले कोन हितला जे mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू kz स्क्वायर बाय r स्क्वायर અને r આને પટલા પાઈલે so mv સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ પટલે kz સ્ક્વેર બાય r તેનો mv સ્ક્વેર જાગારે ફ્રોમ ઇક્વેશન નંબર 3 એટા હું ଦେଇଥିଲି এই mv સ્ક્વેર જાગારે kz સ્ક્વેર देखते kz સ્ક્વેર ઓકે r એટલે લખીબો ફ્રોમ ઇક્વેશન નંબર 3 we get ହେଲା બસ এটা ইকুয়েশন નંબર 1 তারপর পোটেনশিয়াল এনার্জি কাढिबो तो पोटेंशियल एनर्जी का माने पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला मन रखियो kq/r इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होची kq/r स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी kq/r तो k होला q1 एठी नबो z q2 नबो e यानी k z स्क्वायर डिवाइडेड बाय केते r r पाइले बस तो एटा इक्वेशन 2 किंतु गुटी छ मन रखिबो पोटेंशियल एनर्जी एठी नेगेटिव हो पोटेंशियल एनर्जी को कोन कोन करली पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो के भले कोन पाई नेगेटिव है हम पोटेंशियल तो पाई के q1 जगह हम कोन लेनी q1 जगह नेली हो जिस जेडी q2 जगह e तो k z स्क्वायर बाय r जेतु पोटेंशियल एनर्जी जो फार्मूला छ मन रखियो सब बोले पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला k q1 q2 डिवाइडेड बाय r और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फार्मूला हो q r स्क्वायर तो सेति पे हम लिखने तापर तो हम कथा प्रश्न पछी बाय जे पोटेंशियल एनर्जी मोटी कोन पाई नेगेटिव लेली सेटा हम कोइ बुझियला बस तापर एटा इक्वेशन 1 टू देलो तापर जदी मु टोटल एनर्जी काई कोन करिमी जे टोटल एनर्जी कोन करिमी ना काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करिमी तो करो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के देतला हम हाफ kz स्क्वायर बाय r हाफ kz स्क्वायर होते r देखो प्लस माइनस 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 k z स्क्वायर बाय r देखो d इक्वल टू k z स्क्वायर बाय r कॉमन बोलुची तारे हम नहीं परमी कॉमन k z स्क्वायर बाय r कॉमन बोला हाफ माइनस 1 दैट इज हाफ माइनस 1 जे माइनस हाफ एंड लेकर माइनस हाफ इनटू k z स्क्वायर बाय r एटा लिखुची देन हम सॉल्व करछु हला एटा लिखुची हला माइनस हाफ के z स्क्वायर बाय r पुनी लिख पाजे माइनस हाफ
के जेड स्क्वायर देखो आर रेडियस फॉर्मूला पाई जे n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर के जेड m स्क्वायर पुट करो n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय केते 4 पाई स्क्वायर के जेड m स्क्वायर ताने এটা উল্টি যোগ কোন হবে না মাইনাস হাফ ইনটু কোন হবে না 4 পাই স্কয়ার के जेड m स्क्वायर इनटू के जेड स्क्वायर होइला डिवाइडेड बाय कोन हला n स्क्वायर h स्क्वायर देखो छुआ 2 डिवाइड से 2 यूनिट चाहिए कि काटिबो ताने केता हो -2 पाई स्क्वायर k संगे मल्टीप्लाई k ताने k स्क्वायर z संगे मल्टीप्लाई z स्क्वायर m रहला e टू द पावर 2 e टू द पावर 2 बेस समान के आधा जुग पावर जुग ताने केता e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर तो हमें एनर्जी फार्मूला पाइले कोन -2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर m टू द पावर डिवाइड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर एटा तो फार्मूला बुझला तो मैं ये लिखुची तो फार्मूला पाइले बुझला तो এটা মই তাহলে বুঝি फार्मूला पाइले এটা pn -2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर m टू द पावर डिवाइड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर যদি দেখো এই en দেখো -2 পাই এর ভ্যালু আমরা হচ্ছে 3.141 র স্কয়ার ইনটু k হচ্ছে হাইড্রোজেন C02 1 1 স্কয়ার 1 গুণ মাল্টিপ্লাই z হচ্ছে হাইড্রোজেন এটমিক নম্বর z তো হাইড্রোজেন 1 तो 1 गुणन m इलेक्ट्रॉन मास इनके 9.11 into 10 to the power -31 kg multiply by e who to -1.6 into 10 to the power -19 coulomb to the power 4 divided by which get n square into 8 which Planck's constant that is 6.625 into 10 to the power -34 joule into second whole square সব মনে রাখো এটিও কনস্ট্যান্ট সলভ করে সারা পরে আমি টোটাল pn পাইবা এতে না -13.6 ডিভাইডেড বাই n স্কয়ার এই ফর্মুলা কথা কইলি যদি মু ফার্স্ট অরবিটাল এনার্জি কাটেনি ফার্স্ট অরবিট পাই n = 1 তাহলে en = যদি জন্য -13.6 ডিভাইড বাই 1 স্কয়ার তাহলে -13.6 ডিভাইড বাই 1 -13.6 ইলেকট্রন ভোল্ট সরি -13.6 ইলেকট্রন ভোল্ট सेकंड ऑर्बिट पे काटने कौन को -13.6 n = 2 स्क्वायर के देला 4 tan -13.6 डिवाइड बाय 4 थर्ड ऑर्बिट एमजी तुम्हें काट देबो n = 1 2 3 4 एमजी काट देबो তাহলে আমি সিরিজ ক্ষেত্রে পড়িবা আমাদের হাইড্রোজেন স্পেক্ট্রাম সেতে মধ্যে মু কইবি বুঝলা তো এইটা লিখিনিও আর দেখন্তু en = -13.6 ডিভাইড বাই n স্কয়ার কারণ en ডিপেন্ড করে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু -1 বাই n স্কয়ার तो इस द फैक्टर ऑफ डिपेंड तो एनर्जी যদি পড়িবো n এর হোল স্কয়ার মানে স্কয়ার অফ n কমিবো তো en ইজ ইনভার্স প্রপোর্শনাল টু -1 বাই n স্কয়ার এই তেল আমি এটা পাইলে এটা লিখি নিও তাতে আমি কইমি why electron possesses negative energy why electron possesses negative energy আর কোন পাই পোটেনশিয়াল এনার্জি রে আমি নেগেটিভ সাইন দেলে হলা বহুত ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর তো এটা লিখলে তুমি সেটা বুঝিবা বর্তমানে আমি এটা লিখিবা क्वेश्चन देखो why electron possesses negative energy है ना तो यार कौन थिला पोटेंशियल एनर्जी में कौन पर नेगेटिव रे लिखु कौन होची ना सपोज एमजी तो एटम अछि एटम तो बहुत गुडा एमजी अछि तो बहुत गुडा एटम अछि केते जा एटम अछि त हम तो कहि देबे ना तो हमें कौन करले एटा सपोज जेडी न्यूक्लियर चार्ज जेडी आ एमटी इलेक्ट्रॉन एमटी जेडी केते बाटर छु कोइ पानु लेट इलेक्ट्रॉन बहुत डिस्टेंस रे अछि आ केते डिस्टेंस छु कोइ पानु सेत में तार डिस्टेंस को नेली बट रेडियस हम केते न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रति डिस्टेंस आनले इनफिनिटी केन एमटी केते होछि बहुत तो अछि हम जानि से हम इनफिनिटी डिस्टेंस रे इलेक्ट्रॉन कैरी करले बाय इलेक्ट्रॉन नेले बुझेला कोन कहली बस तापे मु कोन कहली देखो এই জায়গায় যদি আমি পোটেনশিয়াল এনার্জি অ্যাপ্লাই করি তো পোটেনশিয়াল এনার্জির ফর্মুলা ଥିଲା k q1 q2 ডিভাইডেড বাই r উনি k q1 কেতে jd ইনটু q2 কেতে e ডিভাইড বাই r হচ্ছে কেতে ডিসটেন্স হচ্ছে ইনফিনিটি তাহলে k jd স্কয়ার বাই k
जेड स्क्वायर बाय इनफिनिटी तो समथिंग बाय इनफिनिटी छुआ समथिंग बाय इनफिनिटी 0 तो पोटेंशियल एनर्जी कोन हला 0 हला बुझला तो यार अर्थ कोन नेगेटिव कोन पाई होछु तो मन रखो whenever an electron is at infinite distance from the nucleus other होछि whenever an electron is at infinite distance from the nucleus the electrostatic potential energy should be 0 but when electrons enter in an orbit some negative work is done so electron possesses negative energy এটা দুই মাইল কে মধ্যে তোমরা পড়ো মানে এনসিআরটি লেখা আছে এটা तुमर केपी कोलियानी पब्लिकेशन भी लिखा है तो बहुत इंपोर्टेंट होता है बहुत इंपोर्टेंट होता तो मतलब लिखु जी कोन लिखिबो whenever an electron is at infinite distance from the nucleus the electrostatic potential energy should be 0 but when electron enters into an orbit of an atom some negative work is done so electron possesses negative ମୁଁ କଣ କହିଲି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି why electron possesses negative energy आ potential energy रे हमें सब बार पॉजिटिव कले लास्ट रो नेगेटिव देले कोन पाई देले ना हमें कोन कहले whenever an electron is at infinite distance from the nucleus that is Z and from the nucleus the electrostatic potential energy should be 0 हमें देखिले potential energy 0 होची but when electrons enter in an orbit of an atom some negative work is done so electron possesses negative energy बुझेला तो एटा लिखनियो तापर हमें जिबा टाइम पीरियड को जिबा लिखनियो पढ़वा लिखबी तापर जो 3 नंबर फैक्टर पढ़थले टाइम पीरियड देखो टाइम पीरियड इज डिनोटेड एज t टाइम पीरियड कौन ना t इक्वल टू 2 by r by v माने माने this is the time period by it defined as the pole circumference per unit velocity it defined as the total circumference of the circle of an atom per unit velocity r करे सेति की समय रे जो माने 2 पाए प्रति circumference टाइम रे जो माने velocity माने linear distance travel by the wave जेतिको परिमाण रे जाई छी जेतिको समय रे जेतिको टाइम रे जेता हम कहले टाइम पीरियड t and t equal to 2 pi r by v बस एटा मन लेला देखो हम यदि करबा 2 pi r वैल्यू हम पाई छै रेडियस रू एकदे n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय 4 pi स्क्वायर के जेड n स्क्वायर पुट करो and r करे केते n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय 4 pi स्क्वायर के जेड m स्क्वायर डिवाइडेड बाय v माने वेलोसिटी पाई छै केते 2 pi के जेड स्क्वायर बटे nh এই nh টা এটি মাল্টিপ্লাই হবো এই 2 pi মানে এটি তো 2 pi কটলা তাহলে 2 2 3 4 এটি pi করে কটলা pi স্কয়ার টা পুন এই 2 pi স্কয়ার টা এটি মাল্টিপ্লাই হবো তাহলে কেতে হবে nh টা উপরে গলে কেন হইতো না nqh3 ডিভাইড বাই এটি তাহলে কিলা 3 লা হচ্ছে 2 কটলা 2 3 4 2 pi তাহলে কেতে না 4 pi স্কয়ার k স্কয়ার z স্কয়ার m e to the power 4 that is the formula of time period এটা মনে রাখিও
t equal to neq hq divided by 4 pi square k square k square m to the power 4 বুঝলে এটা লিখে নিও তারপরে আমাদের লাস্ট আজ পড়িবা ফ্রিকোয়েন্সি নেক্সট ক্লাসটা আমি লিখি লিবিমি লিখুছি কোন ফলো हम बोलबो फ्रीक्वेंसी देखो मन रखो इट इज द फ्रीक्वेंसी इज न्यू एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड एंड कोई पेनवा इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड जेडा हम तुमको देथिनी इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉरी हमरो हां कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रे जो डेफिनेशन देथिनी सेटा मध्ये ठीक आ फ्रीक्वेंसी रो अनदर डेफिनेशन एटा रुचि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड बुझला तो देखो न्यू इक्वल टू रेसिप्रोकल टाइम पीरियड खाली t थिला टाइम पीरियड ताने 1/t इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड माने सेटी थिला टाइम पीरियड t आ न्यू इक्वल केते 1/t बस तो 1/t नो वैल्यू माने टाइम पीरियड वैल्यू हमें पाई जे neq hq divided by 4 pi square k square z square m to the power 4 ताने खाली जदी न्यू टाइम पीरियड उल्टी जो एटा न्यू उल्टी जो बा रेसिप्रोकल हो ताने कोन हे जो ना 4 pi square k square z square m to the power 4 divided by neq hq that is the frequency of formula हला আজি एतिक पढि आज एतिक आमे पढिबा आज रो क्लास में एडी आज रखिबा ऑल द बेस्ट पिला माने तो जहां भी आज हम डेरिवेशन करू सेति को पढो बोल से तापर नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लमेटिक करिबा और देन लिमिटेशन ऑफ बहुत कौन लिमिटेशन रहला देखिबा बुझेला तो ऑल द बेस्ट हला आज रो क्लास में आज एडी रखछु